हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट बूस्टर सीरीज। ये सीरीज हमने शुरू की है फॉर योर नीट एग्जामिनेशन 2023 के लिए। एंड इस नीट बूस्टर सीरीज में हम उन्हीं पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। एंड साथ ही साथ ये वो पीवाईक्यूज हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड नीट के बच्चों के लिए ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लेवल का रहता है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जहां पर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए वो क्वेश्चंस उठाए हैं जहां से आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी बनेगी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट, एंड इन क्वेश्चन को सॉल्व करना भी आप सीखोगे बिल्कुल कम टाइम में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोला गया है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब दिया गया है आपको, और बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपको 5 वोल्ट मिल रहा है थ्रू आउट। तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उस रीजन में क्या रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बेटा पोटेंशियल के साथ बाय दिस फॉर्मूला E which is equivalent to minus dV divided by dr. It means डिफरेंशिएट करना है हमने पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू r। अब क्वेश्चन की तरफ चाहिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो पोटेंशियल है बेटा ये 5 वोल्ट दिया गया है। 5 वोल्ट बोलने का बेटा मतलब क्या है कि वैल्यू जो है वो फिक्स है। फिक्स रहने का मतलब क्या है कि वैल्यू कांस्टेंट है। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, जब हम किसी भी क्वांटिटी को कांस्टेंट क्वांटिटी को बेटा डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आती है? जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आपको देखने को मिले तो आपने डायग्राम को देखना है एंड स्टेटमेंट को फॉलो करते जाना है। बोला गया है कि प्लस क्यू जो चार्ज है बेटा आपके कहाँ पे है? वो आपके ओरिजिन में रखा गया है। निकालना क्या है? आपको वर्क डन निकालना है। कैसे? कि आप माइनस क्यू चार्ज को बेटा ए टू बी लेकर आ रहे हो, यानी जब कभी भी आप वर्क डन निकालते हो तो आपको पता होना चाहिए कि दो पॉइंट्स के ऊपर जो है कितना पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं 0 a, एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं आपके a 0 जो कि आपके x y कोऑर्डिनेट हैं। अब अगर मैं a पॉइंट की बेटा बात करूं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है इसके इक्वल आएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू चार्ज को आप क्या कर रहे हो? डिस्प्लेस कर रहे हो, डिवाइडेड बाय बेटा a, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है। अगर मैं b पॉइंट की बात करूं तो b पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बेटा कितना आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन सा चार्ज शिफ्ट कर रहे हो? माइनस क्यू को लेकर आ रहे हो। एंड बेटा r यानी कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बेटा क्या है? a है। तो आप इन दोनों वैल्यूज को देखो, ये दोनों वैल्यूज बेटा क्या है? सेम है। इट मीन्स पोटेंशियल जितना ए के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल हमें बी में देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है वर्क डन के लिए बेटा फॉर्मूला क्या रहता है? क्यू वी v2 माइनस v1। अब यहाँ पे जिस चार्ज को हम क्या कर रहे थे? डिस्प्लेस कर रहे थे, दैट इज माइनस क्यू। एंड पोटेंशियल बेटा कहाँ पे था? v v v a के ऊपर। अब ये पोटेंशियल बेटा क्या आ गया? सेम आ गया। और सेम क्वांटिटीज को जब आप क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास वैल्यू किसकी इक्वल आती है? जीरो, यानी वर्क डन जो है इस केस के लिए कितना आ रहा है? जीरो, जो कि कहाँ पे है? आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बहुत से बच्चे नीट के ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि मैम जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है नीट एग्जामिनेशन के लिए वो कैसा ही रहता है, क्या पीवाईक्यूज करने का कोई यहाँ पे फायदा है या नहीं है? तो बेटा देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना ही तो क्रिएट कर सकता है कोई, ना ही तो बेटा उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ, जिस तरीके से एनर्जी का फॉर्मूला है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो वही फॉर्मूला बेटा आपके नीट एग्जामिनेशन या जेईई मेंस जितने भी एग्जामिनेशन है उनके ऊपर अप्लाई होता है। क्वेश्चन जो है वो आपके रिपीट होते ही रहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला गया है टू मैटर स्फीयर है आपके पास, एक का रेडियस बेटा r है, दूसरे का बेटा 2r है। तो बेटा मैटर स्फीयर मान लो, एक का रेडियस r है और दूसरे का जो रेडियस है बेटा कितना है? दैट इज 2r है। और सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसके ऊपर बेटा अगर मैं चार्ज की बात करूं तो Q1 मैंने चार्ज इसके ऊपर मान लिया, Q2 चार्ज मैंने इसके ऊपर मान लिया। क्वेश्चन के ऊपर जाओ। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको आप कॉन्टेक्ट में लेकर आते हो एंड फिर इनको क्या कर देते हो? सेपरेट कर देते हो। तो न्यू डेंसिटीज जो हैं इनके ऊपर कितनी आएंगी? सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे कि बिफोर कॉन्टेक्ट का यहाँ पे क्या आ रहा है?
कॉन्सेप्ट आ रहा है, मींस पहले वो कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब कांटेक्ट में वो बिल्कुल भी नहीं थे तो उनके पास क्या चार्ज रहा होगा? मैंने बोला कि वो चार्ज बेटा कितना था, Q1 था। ठीक है, अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको पता है डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, Q डिवाइडेड बाय बेटा A। इट मींस Q जो है किसके इक्वल आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया बेटा किसका, यहाँ पे स्फीयर का आएगा, दैट इज पाई आर का स्क्वायर। तो इट मींस मेरे पास जो फर्स्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी है बेटा वो कितनी है, सिग्मा है। एंड एरिया बेटा कितना आएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि आर फर्स्ट स्फेरिक मेटल स्फीयर का क्या है बेटा, रेडियस है। सिमिलर मैनर में Q2 चार्ज जो है बेटा किसके इक्वल आएगा, सिग्मा 4 पाई। अब रेडियस जो है बेटा कितना है, 2r का स्क्वायर है। इट मींस मेरे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सिग्मा 4 पाई, बेटा ये पाई है, लेट मी करेक्ट दिस, राइट, सिग्मा 4 पाई और ब्रैकेट के अंदर बेटा 4r का स्क्वायर। ये बेटा वैल्यू किसकी है, Q2 चार्ज की है। अब बेटा ब्राउट इन कॉन्टेक्ट, जब कॉन्टेक्ट में लेकर आए तो बेटा आपको इनको छोड़ना भी तो पड़ेगा, ठीक है। इट मींस आफ्टर कॉन्टेक्ट, आफ्टर कॉन्टेक्ट जो है चार्ज के ऊपर क्या फर्क आया, तो मैंने माना कि बाद में जो चार्ज था Q1 डैश बन गया, ठीक है। Q1 डैश बनने का मतलब है कि वो सेम वैल्यू को कैरी करेगा, प्लस Q2 डैश, ठीक है, किसके इक्वल आया, ये मैंने मान लिया कि जितना चार्ज पहले था उसी के इक्वल आ गया। इट मींस 5Q1 मैंने मान लिया। अब 5Q1 मींस 5 जो है Q1 की बेटा वैल्यू कितनी है, दैट इज सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। अब ये 5 जो वैल्यू है बेटा आपको पता है, दोनों चार्जेस को हमने क्या किया, प्लस किया। पहली की वैल्यू बेटा क्या थी, कितनी थी, बाद में बेटा 4 प्लस 1 कितना होता है, 5, राइट। ये बेटा चार्ज कौन सा है आपका, आफ्टर कॉन्टेक्ट है, Q1 Q2 डैश को हमने प्लस किया। तो यहाँ पे इक्वल पोटेंशियल, अब इक्वल पोटेंशियल के ऊपर बेटा क्या होता है, इक्वल पोटेंशियल के ऊपर, इक्वल पोटेंशियल बेटा कब, आपका पोटेंशियल जितना चार्ज है कितने रेडियस के ऊपर है। तो आफ्टर की बात करेंगे, Q1 डैश रेडियस बेटा कितना है, r। दूसरा इक्वल पोटेंशियल जो कि दूसरा आपके पास स्फीयर है, दैट इज Q2 डैश रेडियस बेटा कितना है, 2r है। r के साथ बेटा r यहाँ पे कैंसिल होगी। इट मींस मेरे पास जो वैल्यू आई Q2 डैश की बेटा किसके इक्वल आई, 2Q1 डैश। अब देखो वैल्यू ये है यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वेशन को बेटा मैं 1 मान लेती हूँ, इस इक्वेशन को बेटा मैं 2 मान लेती हूँ। तो 2 को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो इट मींस मेरे पास यहाँ पे वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 3Q1 डैश विच इज इक्विवेलेंट टू 5 सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। ये बेटा वैल्यू मेरे पास आ गई। इट मींस मैं यहाँ पे Q2 की जो वैल्यू है यानी Q2 डैश की वैल्यू जो है डायरेक्टली निकाल सकती हूँ, किसके इक्वल आएगी, 10 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा 4 पाई आर का स्क्वायर। इट मींस मेरे पास सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो है वो डायरेक्ट निकल आएगा, मुझे कुछ भी आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा 1 बेटा किसके इक्वल आएगा, 5/3 सिग्मा, एंड सिग्मा 2 बेटा किसके इक्वल आएगा, 5/6 सिग्मा, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q। इट मींस कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, और इसके ऊपर चार्ज q है, ठीक है। और जब कभी भी कंडक्टिंग स्फीयर लिखा गया हो तो कंडक्टिंग स्फीयर की कंडीशन होती है कि जितना पोटेंशियल जो है बेटा आपका सेंटर में रहता है, पोटेंशियल एट सेंटर विच इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एट स्फीयर। जितना स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल रहेगा उतना ही बेटा कहाँ रहेगा, आपके सेंटर में रहेगा। पोटेंशियल की बात हो रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आपकी सेंटर में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इट मींस पोटेंशियल की बेटा वैल्यू तो डायरेक्ट है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 पे एप्सिलॉन। चार्ज बेटा कितना है आपके पास, q डिवाइडेड बाय बेटा आपके पास r जो कि रेडियस है। तो बेटा वो कहाँ पे है आपका, पूछा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 डिवाइडेड बाय 4 पे एप्सिलॉन नॉट q बाय r है, जो कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है आपकी 0 है, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा टफ लेवल में काउंट होते हैं जब हम बात करते हैं नीट एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, स्टेटमेंट को देखते चलिए। बोला गया है कि आपके पास ये कुछ कंडीशन दी गई है। अब यहाँ पे बेटा मैं यहाँ पे क्या मान के चलूंगी, इसको नेम कर दूंगी P Q R और S। अब A जो है बेटा मिड पॉइंट है, तो मेरे को पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी, और यहाँ पर भी बेटा क्या बनी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी। अगर इसकी जो लेंथ है बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक साइड जो है 2L है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ बेटा कितनी है आपके पास L है। इट मींस मुझे यहाँ से क्या पता चल गया कि A जो है बेटा मिड पॉइंट है, ठीक है। मिड पॉइंट है किसका बेटा,
P और S के बीच में। तो इट मीन्स मुझे किस किस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, आपकी AR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। AR इस साइड की चाहिए वैल्यू एंड ये जो है बेटा वो इक्वल है। इट मीन्स मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पे निकाल सकती हूँ कि मेरे पास AR जो है AQ के इक्वल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। तो बाकी की जो दूसरी साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, प्लस हो जाएंगी, जो कि किसके इक्वल बनेगी आपके पास 2L का होल स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, जो कि बेटा किसके इक्वल आएगा आपके पास, अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ √5 एंड L। राइट, अब मुझे क्या निकालना है, पूछा क्या गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ए के ऊपर, यानी ये जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। पोटेंशियल बेटा किसके थ्रू आएगा, ये जो चार्जेस हैं आपके, जितने भी चार्जेस हैं, दो चार्ज आपके प्लस क्यू के हैं, दो चार्ज आपके माइनस क्यू के हैं एंड क्या आप इनके बीच में आपको स्पेसिंग पता है, आपको सबकी स्पेसिंग हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इट मीन्स मैं अगर पोटेंशियल ए के ऊपर निकालना चाहूँ तो बेटा कॉमन क्वांटिटी क्या रहती है, 1 डिवाइडेड बाय 4πε0, ब्रैकेट के अंदर बेटा फर्स्ट चार्ज दैट इज क्यू पॉजिटिव है एंड उसकी स्पेसिंग बेटा कितनी है PA, दूसरा चार्ज भी बेटा क्या है Q है, उसकी स्पेसिंग बेटा क्या है आपके पास AS है, तीसरा चार्ज आपका माइनस Q है, उसकी स्पेसिंग बेटा AQ है एंड लास्ट चार्ज भी आपका माइनस है एंड उसकी स्पेसिंग बेटा क्या है आपके पास, आपकी R है। राइट, डिस्टेंस हमें पता लगी PA, AS, AQ एंड AR। इट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 Q, बेटा ये है PA की वैल्यू बेटा L है, Q डिवाइडेड बाय बेटा L माइनस Q, AQ एंड AR की वैल्यू हमने निकाली है दैट इज L√5 माइनस Q L√5। अब दो वैल्यूज जो हैं वो आपकी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इट मीन्स मेरे पास जो पोटेंशियल है ए के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 4πε0, इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो बेटा बेस आपके पास क्या है, सेम है, तो एलसीएम ले लो दैट इज 2Q डिवाइडेड बाय L माइनस बेटा कितना 2Q डिवाइडेड बाय L√5। अब देखिए 2QL एंड 2QL जो है बेटा कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 4πε0 2Q डिवाइडेड बाय L, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय √5। ये पोटेंशियल है जो कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ए पॉइंट के ऊपर, जो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है।